और आप देख रहे हैं खबरें हालाते शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालाते शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। इस बार जनता मन बना चुकी है कि हम आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे अशोक लेन में 1,000 बच्चे रोड पे घूम रहे हों, पैसा देके कोर्स करने के बाद इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भोजन माताएं सड़कों पे घूमे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आशा कार्यकर्ता सड़कों पे घूमे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जितने हमारे कोरोना वायरस से अस्पतालों में जितने लोगों ने नौकरियां की और उनको निकाल दिया गया, उनकी लड़ाई मैंने लड़ी और आज 62 बच्चों को मैं नौकरी वापस दिला पाई हूँ। और इसी तरह आशा कार्यकर्ताओं की आपने शायद वीडियो देखे होंगे, 13,000 सीटों की आशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई मैं लड़ने जा रही हूँ। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचिए कि 2,000 रुपये में आशा कार्यकर्ता का क्या होता है बताइए। सारी दवाइयाँ गाँव में हमने बांटी, पूरे कोरोना टाइम में उन्होंने काम किया और इन नेताओं को 4-4 लाख तनख्वाह क्यों दी जाए। मुझे सवाल पूछना चाहती हूँ आप पत्रकारों के माध्यम से कि इन नेताओं को 4 लाख तनख्वाह क्यों, जब वो कुछ करते ही नहीं है, घरों के अंदर बंद रहते हैं। आपने पूरे कोरोना टाइम में देखा होगा एक नेता घर से बाहर नहीं था, एक नेता, और ये आते हैं ग्लव्स पहन के, मुंह में मास्क, और इन्होंने तो चाय भी जो है ना मास्क पहन के भी मास्क पहन चाय, मैंने सुना है कई नेता डबल मास्क पहन के चाय पीते हैं कि कहीं, और हमारे कई मंत्री खिड़की का दरवाजा खोल के राउंड मारते लाइट जला के कि हम क्षेत्र में हैं और शीशा तक नहीं खोल रहे थे, क्यों, कहीं कोरोना वायरस ना घुस जाए। और सब्जियां भी मंगा रहे थे अपने घरों में तो 3 घंटे बाहर रखवा रहे थे। और उस समय ये आशा कार्यकर्ता और हमारे जितने युवा भाई बंधु हैं जिन्होंने कोरोना वायरस में काम किया, और मैं चाहती हूँ सरकार आप लोगों के माध्यम से उन बच्चों को स्पेशल कैटेगरी के अंदर जिन्होंने अपने जान में खेलकर इन लोगों की अस्पतालों में सेवा की है, उनको स्पेशल कैटेगरी में नौकरी दी जाए। और इसी तरह हमारे 70% हमारे उत्तराखंड के अंदर जो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, हम अपना हक वापस चाहते हैं। जो यहाँ पर वो चल रहा है, क्या कहते हैं आपके ठेकेदारी प्रथा, मैं उसके खिलाफ आज मैं 12 लाख युवाओं की वापसी चाहती हूँ, घर वापसी। बने 20 साल हुए हैं, लेकिन वहीं बात की जाए तो आज बेरोजगारी, युवा नौकरी के लिए परेशान है और कोई भी मुद्दे ऐसे हैं जो घोषणा कर दी जाती हल नहीं होते हैं। जैसे हल्द्वानी के मुद्दे ले लीजिए, रिंग रोड और ISBT जो पिछले कई वर्षों से घूम रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। कौन करेगा इनको बताओ, जब नेताओं को फुर्सत होगी ये बताइए। इनको जो भी नेता आता है वो दिल्ली अपने मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए रहता है रात दिन। बीजेपी वाले रात दिन नागपुर की नज़र रहती है, 3 मुख्यमंत्री बदल गए एक शासनकाल में, और ऐसी कांग्रेस के अंदर होता है। तो कोई भी नेता जो है स्टेबल नहीं है यहाँ पर, मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते, और दूसरा ये करते भी नहीं है। जब इनके विजन ही खत्म हो गए, विजन ही नहीं है नेताओं के, 60-60 साल के बुढ़े 70-70 साल के हो गए, तो ये काम करना तो कैसे काम करेंगे भाई। 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की होती है, तो इनका 70 साल में 80 साल में लोग क्या काम करेंगे बताइए, सोच खत्म होगी इनकी। मैडम वही बात की जाए, लगभग 12 साल से आशा कार्यकर्ती और ओपनल वाले जो है लगातार अपनी मांग लेते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें आज तक पूरी नहीं हुई है। तो मैंने यही तो कहा कि लगातार जो है पिछले 12 साल से आशा कार्यकर्ताएँ हैं, 2-2 हज़ार में क्या होता है, 2-2 हज़ार में काम कर रही है। भोजन माताएं 1500 में काम कर रही थी, अभी हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया तो 5,000 हुआ है। और इसी तरह अभी मैंने आशा कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन किया है, और आपने शायद वीडियो देखी होंगी, 1600 महिलाएं पहाड़ों से आई थी, और अभी हम 15 तारीख को और करने वाले हैं जिसमें 13,000 हम लोग आएंगे देहरादून के अंदर। तो इसी तरह वो उपनल वाले हैं, उपनल वालों का भी यही है, क्योंकि ये लोग हर फील्ड में, आज अशोक लैंड में बच्चे देख लो, आप हमारे युवा बेरोजगार देख लो, तो कुछ भी काम ये नेता लोग नहीं करते। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि उत्तराखंड के अंदर काम करने वाले नेताओं को, जिनके विजन हो, जो यंग हो, युवा हो, उनके लिए एक पार्टी बनाई जाए, उनको काम का मौका दिया जाए, और इसलिए मैंने पार्टी बनाई। वहीं बात की जाए तो प्रदेश की जनता का कहना है कि 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, जिससे कि प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं होता है। वो तो मैंने कहा है कि दोनों आपस में साठगांठ है इनकी, क्योंकि आपस में कहते हैं 5 साल हम कमा लें, अगले साल हम उसको एडजस्ट करेंगे, फिर तुम कमा लो, फिर हम एडजस्ट करेंगे। वहीं तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी कहती है सरकार हम बनाएंगे। तीसरी पार्टी कौन सी तीसरी पार्टी? मैं हूँ, आम आदमी पार्टी है, दिल्ली संभाल ले उसको। कौन एक कोठियाल से पार्टी बन जाती है? दूसरा नेता बताओ आप। तो तीसरी सी कोई पार्टी नहीं है, फिलहाल तीसरी पार्टी है जनता कैबिनेट पार्टी, वो मेरी पार्टी बनेगी। तीसरा विकल्प मेरी पार्टी बनेगी। मैं उत्तराखंड की आंदोलनकारी हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, तीसरा विकल्प मेरा विकल्प बनेगा। मैडम